एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज आपके सामने लाई हूँ श्रुति घिया जी को, जो कि है एक होम शेफ़ एंड कुकिंग क्लासेस चलाती है। मैं आज उनको इसलिए लाई हूँ ताकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो चाहती हैं कि वो भी कुकिंग से रिलेटेड कोई काम करे, जो घर से बैठ के कुछ करना चाहती है, वो कुछ नया सीख सके। सो श्रुति जी, वेलकम। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो नायिका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति घिया और मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं कुकिंग क्लासेस चलाती हूँ। कुकिंग क्लासेस का मेरा मेन मोटो ये है कि घर बैठे बैठे आप सीख भी सकते हो और आप वो कुछ डिशेस बनाकर वो आप सेल भी कर सकते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग पैसे भी अर्न कर सकते हो। ओके, फैंटास्टिक। आपने कब शुरू किया? 8 years बैक। 8 years बैक। एंड ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपको कि मेरे को कुकिंग करनी है, उससे पैसे कमा सकती हूँ मैं? शॉर्ट में स्टोरी बताऊँ कि आप सुनना चाहोगे? सुनना चाहेंगे। बेसिकली मैं पहले कुछ नहीं करती थी, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरी मदर की डेथ हो गई और मेरी मम्मा बहुत अच्छा कुकिंग करती थी। सो एट दैट टाइम आई वॉज इन लिटिल बिट डिप्रेशन और समथिंग काइंड ऑफ दैट। तो मेरा हस्बैंड था, ही वॉज लाइक कि घर बैठे बैठे मम्मी की याद के पीछे रोने से बेहतर है कि आपने उनको जो सिखाया है आपको, आप उसको साथ में लेके चलो, कुछ नया आगे स्टार्ट करो, ट्राई करके तो देखो, नहीं हुआ तो कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है अपन का, पर यू कैन डेफिनेटली ट्राई। मेरे फैमिलीज़ दोनों साइड फैमिलीज़ का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जीजू है, मेरे रियल सिस्टर के हस्बैंड, ही वॉज द फर्स्ट वन ऑलवेज टू टेल मी कि श्रुति तेरे हाथ में कुछ है, तू ट्राई कर। बट मैं जीजू को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, पर मम्मी की डेथ हुई फिर ही वॉज कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि श्रुति कुछ करो, चालू करो चालू। साइड में मेरे साथ मेरा हस्बैंड था, तो ऐसे धीमे धीमे शुरू किया। मैंने पहला कुकिंग क्लास जब लिया था तो मैंने 3 लोगों से स्टार्ट किया था, और आज जब भी मैं लेती हूँ मेरे पास 30 होते हैं, कभी 32 होते हैं, कभी 15 भी होते हैं, कभी 18 भी होते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेती हूँ। क्या क्या सिखाते हो? मैं बहुत सारे क्यूजीन्स है, वेराइटीज़ है, जैसे कि ये सिजलर्स है, स्टार्टर्स है, मॉकटेल्स है, डेजर्ट्स है, सूप, सैलेड्स, एग्जॉटिक कुकीज़ है, सबवे स्टाइल कुकीज़ है, केक्स, कपकेक्स, पार्टी स्टार्टर एंड डिप्स है, वेराइटीज़ ऑफ पराठा है, हेल्दी डिशेज़ है, गुजराती डिशेज़ है, जैसे बहुत सारे क्यूजीन्स रहते हैं, मैक्सिकन, इटालियन, बहुत से क्यूजीन्स रहते हैं। जो भी बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं लेडीज़, वो चाहती हैं कि उनका ऑफिस हो बड़ा सा, वो घर से बाहर जाएं तैयार होके, ब्रीफ केस लैपटॉप लेके, एंड उनका मन ऐसा होता है कि आई मीन घर से छुट्टी मिले, बच्चों से छुटकारा मिले, किचन से छुटकारा मिले। आपने तो किचन को ही अपना ऑफिस बना लिया। यस, एंड आई लव डूइंग दैट। मैं घर से ही करती हूँ क्योंकि आई हैड दैट ऑफर। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तेरे को एक बाहर प्लेस लेके देता हूँ, बट आई वॉज वेरी मच श्योर बिकॉज आई हैव ट्विन डॉटर्स। मेरे घर 2 लक्ष्मी जी है, तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि वो लोग छोटे हैं, वो लोग जब 10-12 साल के हो जाएंगे देन आई विल स्टेप आउट, कि वो लोग इजीली अपना खुद का भी मैनेज कर सकते हैं। हम तो हमारा कर लेंगे, अभी उनकी बारी है, उनका फ्यूचर हम नहीं एडजस्ट करेंगे, अभी उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो कुछ नहीं होने वाला है। सो आई वॉज़ वेरी मच श्योर कि मैं जो भी करूँगी वो घर से ही करूँगी। व्हेन किड्स विल बी 10-12 years ओल्ड आई विल स्टेप आउट फ्रॉम दी होम। स्टेप आउट करके क्या करोगे? मेरा खुद का एक वेन्यू लूँगी, उसमें प्रॉपर कुकिंग क्लासेस के सेटअप, जैसे अभी भी मैं मेरे खुद से किचन में मैंने स्टूडियो जैसा सेटअप किया है, पर वो मुझे अभी भी छोटा पड़ रहा है क्योंकि मेरे क्लासेस हमेशा सेमी हैंड्स ऑन क्लासेस होते हैं। जस्ट लोगों को आकर सिर्फ बैठना नहीं होता है, वो लोग खुद से बनाते हैं, ट्राई करते हैं, गैस पे भी कुक करते हैं। सो इट इज़ वेरी टीडियस समटाइम्स कि एक साथ 25-30 लोगों को इतनी स्पेस में हैंडल करना, बट समहाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट। आपने कभी किताब लिखने का नहीं सोचा, रेसिपी बुक? अभी तक तो नहीं। क्यों? एक लूप फॉल बोलूँ तो इसका, क्योंकि मैं जो भी सिखाती हूँ सिर्फ जैन ही सिखाती हूँ, 100% जैन रहता है मेरा। जैसे कि नॉन जैन्स में जो लोग पोटैटोज़ यूज़ करते हैं, जो हम जैन्स में रो बनाना जैसे कच्चा केला बोलते हैं, उसमें से हम यूज़ करते हैं, कुछ भी डिशेस बनाते हैं, उसका कभी भी कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। जैसे जैन के बारे में एक मिथ है सबका कि जैन डिशेस ओनियन गार्लिक
बिना हम जो बना रहे हैं वो अच्छी नहीं बनती है। पर ये डेफिनेटली आई एम गोइंग टू से कि एक मिथ है आपका। आप एक बार जैन डिशेस भी ट्राई करोगे ना, देन यू विल कम टू नो कि वो कितनी टेस्टी और इजीली आप बना सकते हो। तो जैन डिशेस की बुक लिखिए। हाँ, दैट आई कैन वर्क ऑन। फैंटास्टिक। आपने कभी ऑनलाइन कोर्सेज का सोचा है कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज बना दूं जो मतलब बना के छोड़ दूं और रीसेल करूं उनको? Yes, that is in my planning. I will launch it in the next 1 or 2 years. और क्या क्या सोचा है आपने? सबसे बड़ा मेरा एक ड्रीम है, मुझे मेरी एक जैन कुकिंग की इंस्टीट्यूट खोलनी है। जैसे काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, इंडिया में, अब्रॉड्स में, पर आज तक मैंने ऐसी इंस्टीट्यूट कभी भी नहीं देखी है जो सिर्फ जैन सिखाता हो और वो प्राउडली ऐसा बोल सके कि एक जैन कुकिंग इंस्टीट्यूट है। आपको कभी ये डिसएडवांटेज नहीं लगता? लोग कहते हैं आपको नॉनवेज नहीं आता तो फिर हम नहीं ऑर्डर करेंगे, या फिर लोग कहें कि आपने प्याज लहसुन नहीं डाला तो हम नहीं ऑर्डर करेंगे। होता है कभी कभी, बट मेरे जो एथिक्स है मैं उस पर हमेशा जुड़ी हुई हूँ। अगर लोगों को मेरा खाना पसंद आता है तो दे हैव टू ऑर्डर जैन ओनली। मैं मेरा एथिक्स कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मसाले भी बनाते हो ना? यस। कौन से? आई डू मेक 4 स्पाइसेस: इंटरनेशनल स्पाइस मिक्स, रॉयल लखनवी मसाला, मैगी तड़का एंड पेरी पेरी। पेरी पेरी कोई भी बिना प्याज लहसुन के नहीं मिलता, सिर्फ आपके यहाँ मिलता है और बहुत टेस्टी मिलता है। कि ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मेरे घर पे आप ही का है। यस, बहुत यम है। हम लोग जितनी बार भी मैगी बनाते हैं तो आपका मसाला डालते हैं, बहुत यम, मतलब मैगी मसाला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी नाइस। अच्छा, आप आजकल रेसिपीज़ की वीडियो बना रहे हो, आपके जो इंस्टाग्राम चैनल है किस नाम से? Shruti_Ghia, SHRUTI_GHIYA। वो जो वीडियोस बना रहे हो उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको? इटसेल्फ नायका अग्रवाल से। आपने ये वीडियोस बनाना शुरू किया तो आपको क्या इनसिक्योरिटीज़ थी? इनसिक्योरिटीज़ तो जैसे कुछ नहीं थी, बट आजकल जो बाहर सिनारियो चल रहा है और पीपल की डिमांड देखते हुए आई जस्ट गिव अ थॉट कि चलो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी? नहीं। आपने मुझे बोला कि आपको एक कमेंट आया था जो आपके लुक्स को लेके आपको Yes. वो क्या बोलते ट्रोल कर रहा था। यस, एक कमेंट नहीं, कई सारे कमेंट्स आए थे ऐसे कि आप ऐसा क्यों रेसिपीज़ बनाती हो, कितनी मोटी हो, कितनी भद्दी हो। तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू ये सब निगलेक्ट कर, अगर तेरे को आगे जाना है तो ये 1-2 है, आगे जाके ऐसे 500 हज़ारों कहीं आएंगे। और नायका जी ने भी मेरे को बोला था कि जस्ट इग्नोर ऑल दिस, ऐसा तो बहुत कुछ आने वाला है, जस्ट फोकस ऑन योर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरे को कभी कोई ट्रोल करता है ना श्रुति, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अब मैं सेलिब्रिटी बन गई। कि लोगों के पास इतना टाइम है कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, सही बात है। आई मैटर। पॉजिटिव माइंडसेट डेफिनेटली कैन चेंज एवरीथिंग। यस। सो आप ये जो रेसिपीज़ बनाते हो, हर रोज़ नई रेसिपी लाना, नए रेसिपीज़ बनाना, कुछ इनोवेटिव लाना, ये कहाँ से करते हो, कहाँ से आता है? आई कीप ऑन ट्राइंग। जैसे मैं रेसिपीज़ तो हर रोज़ नहीं डालती हूँ, वीक में 2-3 बार रेसिपीज़ डालते हैं, 2-3 बार मैं टिप्स डालती हूँ। जैसे क्योंकि टिप्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मैं एक टिप आपको इस साथ शेयर करना चाहूँ, जैसे कि ग्रीन चटनी है जो जैन या नॉन जैन सबके घर में बनती ही बनती है, तो पर उसमें ग्रीन कलर मेंटेन करने में लोगों को दिक्कत आती है, वो ब्लैक हो जाता है। कि चटनी आप जब बनाते हो, डिश में लेते हो तो उसमें से पानी अलग तैर रहा होता है, चटनी कहीं अलग साइड तैर रही होती है। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस होते हैं। तो बहुत सिंपल टिप है उसकी कि जब भी आप वो चटनी बना रहे हो तो आपको कोथिमीर, पुदीना, धनिया उसको अच्छे से 10-15 मिनट ठंडे पानी में भिगो के रखना है, फिर स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके मिक्सर के जार में लेना है। ऐसा करने का रीज़न है कि मिक्सर के जार में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से धनिया, पुदीना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत डेलिकेट होते हैं, तो वो तुरंत ही ब्लैक हो जाते हैं। और उसके साथ आपको उसके अंदर क्रश करने में ठंडा पानी ही ऐड करना है, और नमकीन वाली हम जो गांठिया या सेव आते हैं वो ऐड करने हैं। जनरली हम मूंगफली ऐड करते हैं कच्चा, तो मूंगफली का हमेशा टेस्ट आता है, और मूंगफली खाने में आती है ना तो कच्ची पसंद नहीं आती है। पर उसकी वजह से ये जो गांठिया या सेव होते हैं उसमें बेसन होता है, तो बेसन की वजह से थिकनेस भी आती है, वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो ग्रीन कलर मेंटेन रखता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, रेसिपीज़ हैं, ये आपने क्या सब अपनी मम्मी से सीखी? मैं प्रोफेशनली फ्रंट पे बोलना चाहूँ तो मैंने आज तक कोई कुकिंग क्लासेस नहीं किया है। खुद ने कभी नहीं की?
मैंने कुछ कभी भी नहीं सीखा है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अगर कुछ देखा है यूट्यूब पे वगैरह, जैसे बड़े बड़े शेफ्स होते हैं, तो मैंने अपने तरीके से उसमें से प्याज लहसुन हटाया, ये हटाया, मुझे कुछ ऐड करने जैसा लगा तो लगाया। इसके एक रेसिपी आपके सामने प्लेटफॉर्म के में रखने से पहले उसके पीछे बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, फिर वो आपके सामने आती है। और वो इतना खाने का वेस्टेज। खाने का वेस्टेज नहीं होता है, प्लस माइनस तो हमको तो घर पे खाना ही पड़ता है ना। राइट। तो कभी ऐसा होता है कि प्याज तो आप लोग यूज़ ही नहीं करते, टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, तो मैं क्लास है तो टमाटर की जगह कुछ और डाल दूँ, ऐसा? कभी नहीं कर सकते ना। जो आपको देना है, क्वालिटी देनी है तो क्वालिटी देनी ही है। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आगे जाके फिर आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अगर अभी आप क्वालिटी मेंटेन करते हो, 4 लोग में भी वही क्वालिटी मेंटेन की, तो ही आपको आगे जाके 40 लोग मिलेंगे। आपको आपके बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज तक? आपको कभी भी फिक्स कंटिन्यूअस इनकम नहीं रहती। जैसे एक मंथ अगर आपने फॉर एग्जांपल 50,000 अर्न किया, तो दूसरे मंथ आप शायद 1 लाख भी कर सकते हो और 10,000 भी कर सकते हो। दैट्स ऑलवेज लाइक कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। कभी भी आपको पता नहीं चलता। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब भी जो क्लास डालो ना, लेडीज़ सामने से दूसरे क्लास की इंक्वायरी करती है। फॉर एग्जांपल स्टार्टर्स के क्लास डाले तो अभी पंजाबी कर रहे हैं, श्रुति बहन पंजाबी के कब आएंगे? अरे भाई बस स्टार्टर की इंक्वायरी कर रहे थे तो वो आया है तो वो तो कर लो। चलता रहता है ये सब। कोई अभी कभी आपको बोल के गया आपका खाना अच्छा नहीं है? नहीं, टच वुड। आप जो आइसक्रीम्स बनाते हो, वो आइसक्रीम में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं? what special do you do there? These ice creams are first of all completely sugar free, not extra added sugar. For example, अगर जैसे मैं रोज़ कैश्यू कोकोनट बना रही हूँ, तो रोज़ का सिरप जो मैं घर पे बनाती हूँ उसमें थोड़ी बहुत शक्कर रहती है, पर जैसे हमने क्रीम ऐड किया, मिल्क किया आइसक्रीम के बेस में, उसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर मेरे आइसक्रीम्स में कभी भी नहीं रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक लोग भी एक पोर्शन कंट्रोल में खा सकते हैं, नॉट इन दैट 2 स्कूप खा लिए, 3 स्कूप खा लिए, बट दे कैन डेफिनेटली इंडल्ज इन, और वो अपना क्रेविंग भी अच्छे से खा के उसको मिटा सकते हैं। आप वीगन चॉकलेट्स भी बनाते हो ना? यस, आई जस्ट स्टार्टेड फॉर नायका जी ओनली, फर्स्ट टाइम आई मेड फॉर यू ओनली। आप मुझे डब्बा दे के गए थे, मैंने पूरा डब्बा 15 मिनट में फिनिश कर दिया था। मुझे पता है, वो आपने बोला था मेरे को। तो व्हाट इज़ द मतलब ऐसा क्या है खास बात आपकी कुकिंग में? कुकिंग में तो ख़ास बात हम बोले तो जो भी हम करते हैं वो दिल से करते हैं। ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे पास मेरा भगवान है, और सबसे ज़्यादा मेरे पास मेरे फैमिली का सपोर्ट है। फैंटास्टिक। इसको बिजनेस बनाया आपने, कुकिंग को बिजनेस बनाया, मार्केटिंग सीखनी पड़ी होगी? अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी इतनी बढ़िया तरीके से मेरे को नहीं आती जो आनी चाहिए। फाइनेंस सीखना पड़ा होगा? हाँ। आपका फाइनेंस आप ही हैंडल करते हो? यस, एज ऑफ नाउ तो मैं ही करती हूँ। और क्या क्या सीखना पड़ा आपको इस जर्नी में? लोगों के साथ प्रोफेशनल कैसे होना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले क्लासेस करती थी तो मैं कभी भी एडवांस नहीं लेती थी बुकिंग के टाइम पे, पर फिर लोगों ने ही सिखाया कि भाई एडवांस ले लो वरना आपके क्लास तो फ्लॉप ही जाने वाले। 15-20 लोग करवाते हैं, फिर 8-10 ही आते हैं, 10 लोगों का वेस्ट होता है, सीट वेस्ट होती है, सब प्री प्रिपरेशंस बहुत करनी पड़ती है। जैसे कई सारे लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि तेरे को तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगता है, 1 दिन क्लास किया, 2 दिन क्लास किया और पैसे आ गए, ख़त्म बात। मैं तभी भी उनको बोलती हूँ आ जाओ मेरे साथ, 50-50 दे दूँगी। सो बहुत इट इज़ वेरी इजी टू टेल समवन कि आप करते ही क्या हो, ये क्या है वो क्या है, बट जब आप उस फील्ड में उतरो ना तब आपको पता चलता है कि उसके पीछे क्या, कितनी और किस किस की मेहनत लगती है। आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपको ऐसे बोलते हो हाँ तू करती ही क्या है? हाँ, कई सारे नंबर्स ऑफ पीपल। तो फिर आप उनको कैसे हैंडल करते हो? बोलती हूँ ना कि आप आ जाओ ना, एक बार तो ट्राई कर लेते, 50-50 टका दे दूँगी। बढ़िया। जब आप ये करते हो, कुकिंग करते हो, तो सबसे ज़्यादा सराहना आपकी कौन करता है? सबसे ज़्यादा मेरी चीयर लीडर बोलो तो मेरी बच्चियाँ हैं। बच्चे हैं? दे हेल्प मी अ लॉट।
मेरे कुकिंग क्लासेस हो तो भी मेरे को हेल्प करती है। अभी जैसे दिवाली चल रही है तो कॉरपोरेट्स के लिए भी दे लिटरली हेल्प्स मी इन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो क्या वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती? मेरी एक बच्ची बोलती है कि मम्मा मैं तेरे जैसे बनूंगी। अरे वाह, तो आप इंस्पायर कर रहे हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन यस, को। That is अगर हम beautiful. कुछ करके जाएंगे, वो लोग भी हमको देख रहे हैं कि मम्मा किचन, घर, ऑफिस, आपका खुद ना क्लास, वो सब मैनेज करके हमारे साथ सब चल रही है, तो आगे जाके हमको भी सिर्फ बैठना नहीं है, वी हैव टू ऑल्सो डू समथिंग। आपको कभी इंग्लिश की प्रॉब्लम आई, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई? क्लासेस वगैरह में कहीं पे भी वो नहीं, थोड़ा ऑनलाइन में भी मेरे काफ़ी सारे एनआरआईज भी होते हैं, तो ऐसा कुछ कभी problem नहीं बिजनेस होता। करने में लैंग्वेज कभी नहीं barrier नहीं बना? नहीं नहीं, नेवर। गुजराती कभी पीछे नहीं हटता। नो वन कैन बीट गुड जूस। अरे वाह, अरे वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। व्हाट इज द वन थिंग व्हिच मेक्स गुड जूस सक्सेसफुल? उनका बिजनेस करने का तरीका, क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका कन्विंसिंग पावर। गुज्जू आपको कभी भी कन्विंस कर लेंगे, देख लेना। कैसे? आई हैव नोटिस्ड दैट। क्या बोलते हो आप? चलो आप मुझे कन्विंस करो क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी दिवाली सीजन आ रहा है, तो हम किसी भी जगह जाते हैं, जैसे कि कभी भी मीट्स होती है, लाइक कनेक्ट के अलावा कभी और जगह पे मीट्स होती है, आई ऑलवेज गो विथ माई डब्बा ओनली। मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं होता है, मेरा डब्बा ही बोलता है। हाँ, कि टेस्ट कर लो। हाँ। आप लोग इतने स्वीट होते हो, आप लोग इतने मतलब डाउन टू अर्थ होके आप लोग अपने आप को देने के लिए आते हो कि आप पहले टेस्ट करो ना। क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि पहले लोग आंख से देखते हैं, फिर लोग उस आँख को पसंद आएगा तो फिर लोग सोचते हैं कि मुंह में रखते हैं। हाँ, सो आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल एवरीवेयर। सबको खिलाएंगे, और बोलते हैं ना जैसे हमारे गुजरातियों में कि सबका रास्ता पेट से होके ही जाता है। हाँ, तो बढ़िया है। अगर आप शेफ नहीं होते तो क्या होते? मे बी अ हाउसवाइफ, कुछ और नहीं कर रहे होते, हाउसवाइफ? बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बिफोर दैट। नहीं, अगर आपको एक और रीरन मिले तो आप शेफ ही बनोगे? नहीं, शेफ ही बनना चाहूँगी ऐसा नहीं है। आई वुड लाइक टू डू समथिंग आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। लाइक मुझे मेरी बच्चियों के साथ जब भी मैं आर्ट और वगैरह कुछ करती हूँ तो मुझे भी अभी उसमें मज़ा आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई शुड डू समथिंग लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप कुछ बहुत अच्छा पढ़े हो, हाँ पढ़ाई उसकी जगह पे बहुत सही है, पर ऐसा नहीं है नाउ डेज कि सिर्फ पढ़े हो तो ही आप कुछ अच्छा कर सकोगे लाइफ में। अभी आर्ट भी इतना ज़्यादा है, पढ़ाई भी चलती है, जो भी किसी भी फील्ड field में में आप, जा यू सकते शुड बी समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। मेरा एक फ्रेंड हमेशा बोलता है कि आप नॉर्मल हो ना तो कहीं पर भी आपका काम नहीं है। अगर आप कुक भी करते हो तो आप 2 स्टेप कुछ आगे हो तो यू विल बी स्पेशल। अगर आप रेगुलर स्केटिंग करते हो तो कोई आपको जानने वाला नहीं है, पर आप 2 स्टेप आगे हो तो ही कोई जानेगा कि नहीं, ये बंदा या ये बंदी अच्छा स्केटिंग करती है। तो 2 स्टेप आपके लिए वो क्या है, वो यूएसपी आपकी क्या है? सबसे पहले तो मेरी यूएसपी है मेरे होममेड स्पाइसेस, जो आप कभी भी यूज़ करेगो दैट विल गिव यू डेफिनेटली 4 चांद इन योर डिश। एंड सेकेंड थिंग, मेरे हाथ की हथौटी। हथौटी क्या होती है? सब बोलते हैं ना कि उसके हाथ में कुछ मैजिक है। हम सिंपल डिशेस भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे कुछ रेगुलर पाव भाजी भी बनाया, तो सब बोलते हैं ना जैसे आपकी भी कोई डिशेस होंगी कि भाई नहीं, जो नायिका जी बनाती है बहुत अच्छा बनती है, तो ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि भाई नहीं, तेरे हाथ से डिशेस, रेगुलर डिशेस भी होती है पर बहुत अच्छी बनती है। कोई एक लाइन ऐसी आपको किसी ने बोली हो जो आपको चुभ गई हो एंड आपने सोचा हो कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि नहीं, ये गलत है? आई शुड नॉट से पब्लिकली, बट नाम मत बोलिएगा, नहीं सिर्फ नहीं line। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। यू आर अ गर्ल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, ये किसी ने बोला आपको? यस। और आपको कैसा लगा? आपने क्या सोचा मन में? नहीं, अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं है, जो करना है वो करके दिखाऊंगी। अरे वाह, मेरा काम बोलेगा। हाँ,
अरे एंड नाउ रिसेंटली 10 days बैक वो पर्सन मेरे को बोला था एंड ही जस्ट टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर एंड सेड वी आर प्राउड ऑफ यू. वाह, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन. वाह, सो हैप्पी फॉर यू. जो तवा काला पड़ जाता है खाना बनाते समय, उसको साफ करने का कोई टिप है आपके पास? उसको पहले आपको 15 से 20 मिनट के लिए तो बहुत अच्छे से फास्ट फ्लेम पे गरम करना है. फिर इसके ऊपर आपको एक लेमन स्क्वीज़ करना है. उसके साथ खाने का जो मीठा सोडा या खाने का सोडा जो बोलते हैं वो स्क्वीज़ करना है, वो उसके ऊपर डालना है, और विनेगर. और फिर हमारे पास जो एकदम एल्यूमिनियम का जो स्क्रबर होता है जिससे हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, वो आपको उसके ऊपर एकदम प्रॉपरली उसको घिसना है. तो फिर ऐसा करने से वो आपका काला तवा वाइट हो जाएगा. खाना कभी कभी नीचे जल जाता है, उसकी पूरे खाने में बदबू आ जाती है, तो उससे कैसे बचा जाए? उस टाइम पे जो अगर बहुत बदबू आ गई है तो वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते रिप्लेस. पर अगर थोड़ी सी नीचे से जला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत ही आप उसका बर्तन चेंज कर दीजिए. सेकेंड थिंग, उसके अंदर आप एक लेमन स्क्वीज़ कर दीजिए. और थर्ड, आप उसके ऊपर एक अलग से फिर नए बर्तन में तेल या घी वॉटेवर कुछ भी लेकर उसके अंदर थोड़े मसाले वापस से डालकर उसके ऊपर उसका एक तड़का लगा दीजिए, एक छौंक लगा दीजिए. ऐसा करने से तेल के अंदर जो मसाले हैं उसकी ज़्यादा फ्रेगरेंस आएगी. और जो नीचे चिपका हुआ था, जो अगर थोड़ा ही लगा है तो, बहुत ज़्यादा लगा है तो कुछ नहीं कर सकते, पर फिर वो उसकी स्मेल चली जाएगी. ओके. जो लोग खाना बनाते हैं उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है. टेस्टी है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो उसका कोई टिप है जो कोई भी कर सके? मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप रूटीन में भी अपने घर पे भी कुछ प्रेजेंट करते हो, अगर गेस्ट भी आए हैं, आपके बच्चों को भी सर्व करते हो, तो थोड़ा थोड़ा मॉडरेट करने का ट्राई कीजिए. फॉर एग्जांपल, आपके बच्चों को पनीर नहीं पसंद है और आप उसको पनीर पराठा खिलाना ही चाहते हो, तो आप पहले ये सोचो कि उसको चीज़ पसंद है, तो 3/4 पार्ट पनीर लो और 1/4 पार्ट उसको चीज़ दो. ऐसा मर्ज करके आप इस तरह से ट्राई करो. फिर वो पोर्शन को 80-20 करो कि 80% पनीर लो, 20% वो चीज़ लो. ऐसा करके आप उसको कोई चीज़ में कोई नया डिश उसके अंदर इनकलकुलेट करने का ट्राई करो. डायरेक्टली आप बच्चों को जाकर दे दोगे तो वो नहीं ही खाने वाले हैं. और सेकेंड थिंग, आप कोई भी डिशेस को अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाओगे ना, तो बच्चा डेफिनेटली खाएगा ही खाएगा. कैसे प्रेजेंटेबल बनाने का कोई टिप आसान सी? ऐसा कुछ नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हरा भरा कबाब बना रहे हो, तो आप सिंपली रेगुलर डिश में वो दे देते हो, पर उसकी जगह पे आप ऐसा कुछ ट्राई करो कि सिंपल चटनी को बीच में रखा और उसके ऊपर आपने एक स्पून टैप किया, तो जैसे पूरी चटनी है पूरे ही डिश में स्प्लैटर हो जाएगी. एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी आर्टिस्टिक लुक. और फिर आप कबाब्स को रखो, साइड में सैलेड्स रखो, एक लेमन वेज रखो, उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करो और दे दो. उसमें आपको हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेगा. पर ट्राई तो करो एक बार. रेगुलर खाने, हमको भी हर रोज़ कुछ नया चाहिए होता है. जैसे भी हम बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े खरीदने भी जाते हैं, तो वी ऑलवेज लुक फॉर लेटेस्ट वंस. तो फिर खाने में ऐसा हर रोज़ क्यों कि रोटी दाल शाक चावल ही होना चाहिए? कुछ नया ट्राई करो. आज बच्चे को रोटी नहीं खानी है, हाँ तो ओके, उसकी जगह पे पनीर पराठा दो, वेजिटेबल पराठा दो, तो सब्जी भी अंदर जाएगी, गेहूं का लोट भी जाएगा. ऐसे मदर्स आर वेरी स्टिक टू इट कि नहीं हमको सिर्फ रोटी दाल शाक चावल ही. पर ऐसा मत करो. अगर वो ये डिमांड करता है तो उसकी भी डिमांड सुनो. आप 2 बार उसकी सुनोगे तो ही वो एक बार आपकी सुनेगा ना. धीमे धीमे. इट्स ऑलवेज अ वाइसा वर्सा. एक लंच बच्चों के टिफ़िन के लिए कोई रेसिपी चाहिए हमें. You can check out my page for that. I have done many tiffin series for that. For example, मैं मेरे बच्चों को क्रैनबेरी पनीर पराठा देती हूँ जो उनका बहुत फेवरेट है. क्रैनबेरी. क्रैनबेरीज आर वेरी गुड फॉर आवर किडनीज, गर्ल्स स्पेसिफिक वुमेंस के लिए, अपनी स्किन के लिए. तो क्रैनबेरीज जो आती है उसको पनीर के साथ बाकी सारे मसाले हैं, धनिया है और ग्रीन चटनी उसके साथ में बनाकर स्टफ़ पराठा के फॉर्म में मेरे बच्चे भी हर रोज़ टिफ़िन में लेके जाते हैं. पर आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं उनको पूरा मील, पूरा कलरफुल मील बना के दूँ कि जो उनको भी पसंद आए. फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहता है, ऐसे कोई एक गरम डिश में जैसे पराठा है, कभी उत्तपम्स ले गए, कभी अप्पम्स ले गए, कभी पनीर चीज़ पॉकेट्स ले गए.
अच्छा, ये सब बनाने में आपको टाइम नहीं लगता? नहीं, हम तो जैसे जैन है, बाकी रेगुलर लोग तो जो होते हैं वो गेहूं का आटा हमेशा रेडी रखते हैं, फ्रीज में आलू बॉइल्ड रहता है, तो उनके लिए तो 5-10 मिनट का भी काम नहीं है। हमारे लिए हम सब सुबह करते हैं, तो भी हम कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? वाह, मतलब चीज़ पॉकेट्स आप। पनीर चीज़ पॉकेट्स, उसके अंदर वेजीज भी आते हैं, धनिया आता है, पनीर चीज़, बाकी सारे सूखे मसाले पड़ते हैं। और फिर हम नॉर्मल रोटी को जैसे बेलते हैं, उसको बेल देना है, बीच में स्टफिंग रखना है, चारों साइड से ओवरलैप करके एक स्क्वायर पॉकेट जैसा हो जाएगा। तो सिंपल नॉर्मल आप उसको फिर तवे पे सेक दो, घी या ऑयल और बटर लगा के, जो आपको करना है। साउंड सो यम। बहुत इजी है। आप जैसे उसको स्टफ पराठा के फॉर्म में देते हो, मैंने सिर्फ उसका फॉर्म बदला है, शेप ही बदला है हाँ, सिर्फ। फिर बच्चों को पसंद आ जाएगा, वो इजीली खा लेंगे। ट्राई करना एक बार। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपके मुंह से टिप्स और रेसिपीज ऐसे निकल रहे हैं जैसे मतलब वाटरफॉल की तरफ बह रहे हैं। बच्चों को अट्रैक्टिव, वो बच्चे हैं तो बच्चे के फॉर्म में देना पड़ेगा। आप रेगुलर सैंडविच देते हो, उसकी जगह पे कोई छोटे छोटे कुकी कटर्स आते हैं, फ्लावर के शेप में कट किया, राउंडल्स के शेप में कट करके दो। तो ऐसा कुछ भी आप सैंडविच ही दो, आपको जो भी देना है। अगर आप बच्चों को छोटी फ्राइड, हम जो मसाला वाली पूली बोलते हैं, भाजी वगैरह के साथ आप खाते हैं, तो उसको आप बेल तो रहे हो, पर उसको सिर्फ एक कटर से कट लगा दो, फ्लावर का शेप दे दो, फिर आप डीप फ्राई या शैलो फ्राई जो भी करना है वो करो। अगर आप रेगुलर पराठा, प्लेन पराठा देते हो, तो पानी की जगह आप ग्रीन चटनी या फिर ग्रीन पेस्ट से उसकी डो लगाओ। अगर आप स्पिनच खाते हो तो स्पिनच से लगाओ। अगर आप बीटरूट खाते हो तो बीटरूट डाल के लगाओ, तो दैट विल गिव यू पिंक पराठा। हेल्थ भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा, कलर भी मिलेगा और बच्चों को कुछ नया भी लगेगा। ऐसे अगर आप वाइट येलो करना चाहते हो तो हल्दी के साथ पनीर को मिक्सचर में पानी डाल के थोड़ा क्रश कर लो, तो पनीर की वजह से प्रोटीन भी जाएगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, उसको तो लगेगा मम्मी ने पराठा ही दिया है, पर अलग अलग कलर का पराठा है। वाह। ऐसा आप इडलीज में भी ट्राई कर सकते हो, डोसाज में, उत्तपम्स में। वेराइटीज़ आर वेरी मच। दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू, व्हाट यू वांट टू ट्राई एंड हाउ यू वांट टू ट्राई। आप बाजार का सॉस यूज़ करते हो या अपना खुद का बनाया हुआ सॉस यूज़? खुद का। खुद का। वो सेल भी करते हो? नहीं, सॉस नहीं। सॉस सेल नहीं करते, क्यों? आई डोंट फील लाइक सेलिंग इट, क्योंकि उसमें आई एम नॉट मच इन टू इट। मेरी सास बनाती है, आई नो द परफेक्ट रेसिपी फॉर दैट, बट आई कैन नॉट रिलाई। मैं बारी बारी उनको नहीं बोल सकती कि मम्मी आज 5 किलो बनाओ, 10 किलो बनाओ। दैट्स नॉट हर कप ऑफ टी। ओके, फैंटास्टिक। कभी कभी बच्चे दूध नहीं पीना चाहते, तो क्या करने का? मेरी बड़ी नहीं पीती। तो फिर कैसे उसके? मैं उसको शेक देती हूँ अलग अलग। ड्राई फ्रूट्स हमेशा हम भिगो के ही रखते हैं। मैं सुबह जब उठती हूँ तो फिर मैं उसको दूध में, मेरी वाली को ड्राई फ्रूट दिख जाए ना तो वो मतलब बिदक जाती है। यू कैन ट्राई माई डेट एंड नट रोल्स। आई हैव पोस्टेड दैट रेसिपी। उनको पता नहीं चलेगा, और उसके ऊपर जो लास्ट कोटिंग आता है ना, वो चॉकलेट का आता है, तो शी विल डेफिनेटली लव इट। वाह वाह। एंड जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, वो जो आपने सही बोला कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, मतलब आप ड्राई फ्रूट्स का बोल रहे थे बच्चे नहीं खाते, उसका कोई तोड़ है आपके पास? आप उसको क्रश करके दो। जैसे कि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, आप उसको तभी से ड्राई फ्रूट्स खाने की प्रैक्टिस, उसकी एक हैबिट में उसको इनकलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम उनके लिए शीरा बनाते हैं, जैसे टॉडलर्स बोल दे, इन्फेंट्स, तो आप उसमें पहले से उसको क्रश करके, जब भी हम जो बना रहे एकदम पाउडर फॉर्म में, वो ऐड कर सकते हो। धीमे धीमे जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो आप उसको दूध में ऐड कर सकते हो। जैसे हमारे घर में विंटर्स में एक स्पेशल केसर वाला मिल्क का वो पाउडर बनता है, तो उसके अंदर सब ड्राई फ्रूट पड़ते हैं और मेरे बच्चे वो ही पी के जाते हैं। और वो देते हो आप सेल हाँ, करते हो? एवरी मॉर्निंग वो लोग वो ही पी के नहीं, जाते वो हैं। पाउडर आप सेल करते हो? यस। अभी जब आप कुकिंग करते हो और थोड़ा सा ऑयल स्पिल हो जाता है आपकी ड्रेस पे, तो वो कैसे ठीक करते हैं? तुरंत आपको जो हम फेस पे लगाने का जो पाउडर, जैसे पॉन्ड्स, वो कोई भी ब्रांड्स का, वो आपको उसके ऊपर तुरंत ही लगा देना है, जैसे कि वो दाग बहुत अंदर डीप तक नहीं जाएगा। और फिर 10-15 मिनट के बाद आप उसको रेगुलर वो डिटर्जेंट या किसी से भी वो वॉश करोगे तो वो इजीली निकल जाता है। फैंटास्टिक। आपके पास सब सवालों का इंस्टेंट जवाब है। आई मीन आई थिंक यू हैव, आपने घोट के पी लिया है कुकिंग को।
मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, आई वॉज वेरी मच, बहुत लेजी थी मैं, सो आई वॉज लाइक यार मम्मी, जैसे हमारे घर पे बाकी सारे मेरे चाचा लोग वगैरह है, सबके घर पे पहले से महाराज आते थे, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली ओनली, बट किचन्स वर डिफरेंट. सो आई वॉज लाइक मम्मी तू भी रखना यार, ये क्या मेरे को इतना सब दौड़ाती है. पर आई नेवर न्यू कि उसने जो दौड़ाया था वो आज मेरे को इधर यहाँ तक लेके आएगा. शी वॉज ऑलवेज लाइक कि जब मैं छोटी हूँ तो जिस दिन तेरे मैरिज होंगे ना, दूसरे दिन से महाराज रख लूँगी. शी वॉज वेरी मच लाइक दैट कि नहीं, अगर आपको कल जाके नहीं करना पड़ा तो मत करना, बट यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग बिफोर यू लीव माई हाउस. आपको कभी भी कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको नहीं आता है, और आपकी भी सब काम करने की तैयारी होनी चाहिए कि मुझे सब आता है, नहीं आता है तो मैं सीख लूँगी, कर लूँगी. शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट. ओके. और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से घोल के पी ली है कि मैं कुछ भी कर लूँगी. कुछ भी कर लो. फैंटास्टिक. श्रुति, आपको जो आप जो कुकिंग कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो, ये सब कर के आपने एक कोई ऐसी चीज़ जो सीखी हो जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी जर्नी में? उतार चढ़ाव हमेशा सबको आते हैं. जैसे मैंने बोलना, बहुत इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड विथ ओनली 3. कभी भी ऐसे भी मंथ्स आते हैं कि पूरे महीने में आपको जैसा आपने प्लान किया हो, जैसे एक्सपेंसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड, बट इन बिजनेस इफ़ यू आर डूइंग जॉब्स में जैसे सैलरीज फिक्स होती है, बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं होता है. तो कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा महीना भी जाता है, कभी ऐसा होता है कि डाउनफॉल्स भी आते हैं, कभी एक्सपेंस हमेशा फिक्स रहता है. तो यू नीड टू मैनेज दैट अकॉर्डिंगली कि आपको कैसे सब मैनेज करना है. आपके बिजनेस का नाम क्या रखा है आपने? फूड आइलैंड. फूड आइलैंड. फूड आइलैंड रखा आपने, एंड इसमें आपके शेक्स आ गए, मसाले आ गए, आइसक्रीम्स आ गए, सेवरी आइटम आ गया. आप केटरिंग करते हो? केटरिंग मैं करती हूँ, मुझे उसकी इच्छा है, पर आई एम नॉट मच इन टू इट एज ऑफ नाउ. 2-3 इंक्वायरीज भी आई थी, एक फाइनलाइज भी होने का डन था जैसे ही, पर इट वाज लाइक नहीं, आप जय नहीं करते हो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको स्वामी नारायण बटेगा तो चाहिए ही चाहिए. ओके. सो आई वाज लाइक तो फिर मैं नहीं कर सकती. मैं आलू कलर्स आप बनाते ही नहीं? नहीं. बनाओगे भी नहीं? नहीं. मैं बहुत खुश हूँ, कच्चे केले से मैं बहुत खुश हूँ. लोग आएंगे मेरे पास. अरे वाह, अरे वाह. मैं रसोई शो में भी जाके आई हूँ, टॉप 20 में मैं सिलेक्ट हुई थी. कुकिंग की जो उनकी कॉम्पिटिशन्स होती है. ये मास्टर शेफ में नहीं गया? गई थी, पर इट वाज लाइक कि नॉन वेज का भी है, आपको करना ही पड़ेगा. हाँ. तो वहाँ से ही रिटर्न आ गए, बैक टू पेवेलियन. कोई इतना अपने संस्कारों के साथ, एथिक्स के साथ इतना ट्रू मुझे कम मिलता है. आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट हाउ रेजोल्यूट यू आर इन योर डिसीजन कि आप अपने संस्कारों को, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि आप अपने जो संस्कार है, अपने एथिक्स है, वो छोड़ोगे तो ही आपको काम मिलेगा, तो ही आपको पैसा मिलेगा. आप बहुत बड़ी ऑफिस लेके बैठे हो तो ही कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं. हाँ, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड जर्नी, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट. आपके पास अगर 100 रुपीज़ हो ना तो भी यस. पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल है. पहले स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, पर एक बार जब आप जमा लो, आप खुद से सेट हो जाओ. आपकी ब्रांड का नाम बोलना चाहिए, आपका नाम बोलना चाहिए. जैसे नायिका अग्रवाल है, लोग उसको नाम से पहचानते हैं. 10 साल के बाद लोग मुझे भी पहचानेंगे, ऐसी एक श्रुति घिया है. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू ऑलरेडी जो आप कर रहे हो. 10 साल नहीं, मुझे लगता है कि आप 1 साल में इतने फेमस होने वाले हो, क्योंकि मैं आपके रील्स जो देख रही हूँ वो 50-50 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे हैं. तो आई एम नियर इन रीचिंग 1 मिलियन 1 मिलियन व्यूज़. वाओ. सो आप जब ये शूटिंग करते हो तो कैसे शूटिंग करते हो, क्या लगता है? मतलब आप पार्लर में जाके तैयार हो? नहीं. खुद से तैयार होते हो? यस. एंड कोई कैमरा मैन आते हैं? नहीं, आई हैव माई टीम मेंबर, शी इज़ मैनेजिंग ऑल दिस. वो पूरा अपना सेटअप लेके आती है. क्या क्या होता है उसमें? वो अपनी लाइट्स लेके आती है, ऐसे एक छाता लेके आती है, कैमरा होता है उसका. कैमरा मतलब मोबाइल फोन? नहीं, मोबाइल से वो शूट करती है. 15 प्रो है उसके पास. हाँ, तो उससे शूट करके भी आप
अपना रील बना सकते हो घर से। यस यस, मैं खुद से भी कर सकती हूँ, पर मैं उतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ उसमें। आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस एज ऑफ नाउ, वरना मैं खुद से भी इजीली कर सकती हूँ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लगती। एक ट्राइपॉड चाहिए अच्छा, एक अच्छी लाइट चाहिए, अच्छा सेटअप हो, आप इजीली कर सकते हो। और एडिटिंग वगैरह थोड़ा आपको सीखना पड़ता है, बस बाकी सब आप इजीली अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Yes. उसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारी श्रुति घिया। श्रुति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपका खाना बच जाता है या कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तब उसको कैसे हैंडल करते हो? अब ऐसा नहीं होता कभी, क्योंकि मैं 50% एडवांस लेके ही करती हूँ। अच्छा। सो बेसिकली जिसने जो भी बुक किया है, ब्लॉक किया है, दे हैव टू कम टू मी एंड बाय देयर गुडीज़ एज ऑफ नाउ। जैसे दिवाली में भी कॉर्पोरेट्स रहते हैं ऑर्डर्स, जैसे मैं पैन इंडिया भी शिप करती हूँ। करते हो? यस, लाइक दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, फिर इस बार मैंने इंदौर भी किया है। अरे वाह। तो पहले मैं 50% एडवांस लेके ही करती हूँ, बाकी का रेस्ट 50% मैं शिपमेंट कुरियर निकालूँ उससे पहले मुझे मिलता है, फ्री में कुरियर और निकालती कोई हूँ। कह दे कि ख़राब है तो फिर? नहीं, ऐसा कभी नहीं दैट्स नॉट ऑन माई हैंड्स। मैं पूरा उसका वीडियो वगैरह सब लेके, जब मैं प्रोडक्ट्स पैक करूँ उसका वीडियो लेके, ऐसा हुआ है एक बार। प्रोडक्ट्स लूँ तब पैक करती हूँ, फिर ऊपर जो हमको डेकोरेशन वगैरह पैकेजिंग करना है उसका भी लेते हैं, बॉक्सेस में रखते हैं। तो मैं पूरा नंग जैसे उनको दिखे, फॉर एग्जांपल किसी ने 50 पीसेस दिया है तो 50 पीस जैसे दिखे वो दिखाकर मैं वीडियो में पैक करती हूँ। फिर उसके ऊपर बक्सा, उसके ऊपर पूरा नाम, एड्रेस, मेरा नाम, एड्रेस सब लेके फिर जाता है। तो फिर मेरे हैंड्स में कुछ नहीं रहता है वो। फिर अगर आपको ऐसे कस्टमर बोले तो क्या करो? दैट्स नॉट इन माई हैंड्स, राइट। अगर वो कुछ भी बोलता है तो दैट्स नॉट इन माई हैंड्स। मैं उनको पहले सब टर्म्स एंड कंडीशंस बता के ही करती हूँ। ओके। कोई ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस कस्टमर का जो आप शेयर करना चाहोगे? उसको कैसे डील किया आपने? डील करने का तो नहीं, डील उस टाइम में नहीं कर पाई थी। लेडीज़ जैसे भी जो लोग क्लासेस में भी आते हैं, आप बोलते हो, आज बोलते हैं कल पीपल, आपको सिर्फ आकर बैठना है। आपको लगता है, जैसे मैंने पहले बोला कि सब बोलते हैं कि करती क्या हो, इट्स नॉट इन कैटेगरी कि जैसे शेफ़ होना, कुकिंग करना, इट्स नॉट अ कैटेगरी इन पीपल्स लाइफ। बट नाउ डेज पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट कि नहीं, ऐसा भी कुछ कैटेगरी होता है एंड पीपल कैन डू इट। तो अगर आप किसी को कुछ कमिट करते हो, एक बार मेरा ऐसा हुआ था कि लाइक एक एरिया में से 6-7 जने आने वाले थे, तो शी वॉज लाइक कि मेरा सिर दुख रहा था तो मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स ने भी मना कर दिया। सो दैट इज़ बैड। अगर आप एक है चलो ठीक है, और वो भी आपने कमिट किया है तो यू शुड इन्फॉर्म समवन जो आपके लिए वेट करता है। एटलीस्ट कमिटमेंट तो होना चाहिए ना। अगर आप कुछ बोलते हो अपनी जबान से, तो इसलिए आप 50% एडवांस देना शुरू किया। यस। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तेरे को करना है तो ऐसे कर। मैं कभी भी किसी के साथ किसी से मांग नहीं सकती थी, किसी को बोल नहीं सकती थी। मैं खुद से अंदर ऐसे मुझे होता था, पर मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। फिर ही वॉज लाइक अगर तेरे को करना है तो तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना मत कर, तू घर में बैठे और नुकसान कर रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है औरतों के साथ, पैसे मांगने में बहुत शर्म आ जाती है। तो वो आप कैसे अपने अंदर से लाए? बस 1-2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुए, फिर हो गया कि ये अपना नुकसान ज़्यादा हो रहा है, पैसे की जगह दिमाग भी बिगड़ रहा है, पैसे वेस्टेज, फूड वेस्ट होता है, क्योंकि हम शाम पड़े जो कुछ भी बचता है वो हम रखते नहीं है। ऑब्वियसली आई डोंट थ्रो इट इन गार्बेज, हम किसी को भी दे सकते हैं, बट दैट वाज नॉट नीडेड। अगर मेरे को पहले से पता रहता कि 10 ही जन आने वाले हैं क्लासेस में, तो मैं 10 का ही प्रिपरेशन करूँ। अगर हमको 15, 17, 20 का पता है तो हम प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लोग इजीली आते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि सब एक मेरे यहाँ भेज दिया करो। डेफिनेटली आई विल सेंड इट टू योर प्लेस। तो पीपल शुड नो द वैल्यू कि आप जितनी लोगों को वैल्यू करोगे ना, दोगे ना, उतनी ही आपको मिलेगी। अगर हम कुछ करते हैं तो हम हमारा टाइम, मेहनत सब दे के करते हैं। अगर आप कुछ कमिट करो तो उसको निभाओ। आपके फ्रेंड्स लोगों ने आपकी हेल्प की? बहुत सारे, कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया, बोलते हैं अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक फ्रेंड है, मैं स्पेशली उसका नाम मेंशन करना चाहूँगी, कविना। शी इज़ ऑलवेज़ देयर। जब भी रात को 2 बजे कॉल किया, सुबह 5 बजे किया, वो हमेशा मेरा कॉल उठाती है। कुछ भी हो अगर मैं उसको शेयर करूँ, शी इज़ ऑलवेज़ देयर कि नहीं कुछ हो जाएगा, तुरंत मिलने आती है।
कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे कई सारा सोशल मीडिया उसने सिखाया है कि ऐसे कर, ऐसे तू आईफोन में सेटिंग चेंज कर, ये कर, वो कर. शी इज़ ऑलवेज 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 देयर बाय माई साइड. कनेक्ट से आपको बिजनेस मिला? बहुत सारा. हैप्पी विद कनेक्ट? वेरी मच. फैंटास्टिक. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप आप भी एक अच्छे से होम शेफ़ बनो, अपनी क्लासेस रन करो, आप भी श्रुति से इंस्पायर हो के अपना नाम बनाओ. जैसे श्रुति कह रही है कि 10 सालों में एक नाम होगा टू रेकॉन विद, वैसे ही आपका भी नाम हो. थैंक यू सो मच श्रुति, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो. आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना श्रुति का नाम होगा, उतना आप लोगों की हेल्प होगी ये वीडियो देखने से. सो थैंक यू.